वेलकम टू एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर विद कुंदन सर। आज आप लोगों को यूनिट 2 जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मायने रखता है। इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हम आप लोगों को चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक्स हैं जो बचा हुआ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर 4 भी पढ़ाया जाएगा। बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ नया यूनिट शुरू किया जाए जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि यूनिट 2 शुरू किया जाए। तो नाउ डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स। तो यूनिट 2 हम लोगों का जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स इसका हिंदी होता है अनुवांशिकी। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का डिफिनीशन समझेंगे। और कोई भी यूनिट है तो उसका जो एक हेडिंग होता है वह हेडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जब आप हेडिंग समझ जाते हैं तो उस यूनिट के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स आता है वो ज़्यादा ही समझ में आता है, वो उसे समझने में हम लोग को ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग चलते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स है क्या? सबसे पहले हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? व्हाट इज जेनेटिक्स? ये चीज है क्या? जेनेटिक्स है क्या? आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है? अगर हम इसे समझना चाहते हैं, एक सिंपल सा बात है, इस सिंपल से डायग्राम को समझना पड़ेगा। यदि हम सिंपल सा डायग्राम को अगर फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जेनेटिक्स का जो फंडा है वो एकदम समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे हम मान लेते हैं क्या? इसे हम फादर मान लेते हैं। फादर, और इसे हम लोग मान लेते हैं, यह है क्या? और ये है मदर। और आपको तो पता है ना, फादर एंड मदर, पिताजी और माताजी, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं भाई? ये पेरेंट होते हैं। इसे आप पेरेंट कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड है जिसका हम संक्षिप्त लिखेंगे। ये हमारे पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है? पेरेंट्स, जनक, ठीक है। तो माता पिता है, पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये क्या है भाई? ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। हमने क्या देखा कि इस बच्चे में, इस संतति में, इसे ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं आप, संतति, ठीक है।
इस बच्चे में माता और पिता दोनों का गुण आता है। मतलब ये हुआ कि इस बच्चे में जो कैरेक्टर आया, इस बच्चे में माता पिता दोनों का लक्षण आता है। क्या आता है? लक्षण। या कह सकते हैं गुण, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये आता है। अब ये दोनों का ये क्या हो गया? ये संतति प्रथम पीढ़ी हुआ। क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी। आप ही बताओ ये कैसे नहीं हुआ प्रथम पीढ़ी? मान करके चलो ये भाई माता पिता है, इनके जो फर्स्ट चाइल्ड है, इसका मतलब नहीं इसका दूसरा चाइल्ड होगा तो सेकेंड जनरेशन हो जाएगा। नहीं, इसका दूसरा चाइल्ड होगा सेकेंड जनरेशन नहीं होगा, इसका होगा तो होगा। पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। पेरेंट देयर चाइल्ड यानी माता पिता और उनके संतति। इसमें इस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर हैं। इस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज हैं। अब ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है, गुण, यहाँ पर ऐसा नहीं कि गुण ही आ सकता है, डिमेरिट गुण या दोष भी आ सकता है। यानी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें डिमेरिट भी आ जाएगा। जैसे कि कोई बच्चे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी गुणसूत्रीय विकार से पीड़ित होते हैं। वाजिब सी बात है, माता पिता से तो दोनों ही आते हैं ना। तो ये जनक हुए, ये संतति। कुछ दिन के बाद ये मैच्योर होता है। जब इसमें मैच्योरिटी आती है तो ये भी मैच्योर होकर के पेरेंट्स बन जाते हैं और फिर इनके क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं। तो सर ये आप क्या कर रहे हो? मान लो आप कि आपके माता पिता, यहाँ पर आपके माता पिता हैं और यहाँ पर आप हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हैं, बॉयज हो या गर्ल्स, यहाँ पर आप हैं। फिर आप जब मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो आपकी भी मैरिड होती है, शादी होती है, फिर आगे का जनरेशन आता है, आगे का पीढ़ी आता है। तो यहाँ पर क्या देखें, आप अपने माता पिता के जो प्रथम ये चाइल्ड हुए, ये हो गया प्रथम पीढ़ी। F1 जनरेशन इसको कहते हैं, F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी। अब स्वाभाविक है कि इसका प्रथम पीढ़ी ये आगे चल करके कंजुगेट किया इसके साथ, तो ये क्या होगा भाई? इसका दूसरा पीढ़ी होगा, द्वितीय पीढ़ी। इसको हम कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन। तो यहां पर क्या है? ये सेकेंड जनरेशन है। क्या है? सेकेंड जनरेशन है। तो सर डिफिनीशन क्या होगा? आप ये बताइए। बिल्कुल, मैं डिफिनीशन को क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूं। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे सर? अनुवांशिक क्या है? तो आराम से लिखेंगे। यहाँ पर जो माता पिता के जो लक्षण संतान में आता है, इस लक्षण को हम लोग कहते हैं वंशागत लक्षण। इनहेरिटेंस कैरेक्टर। वंशागत लक्षण, और स्वाभाविक है वंशागत लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। वंशागत लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आप डिफिनीशन को पहले सुन लीजिए, मैं लिखा दूंगा।
आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं क्या, कि जब माता पिता का लक्षण संतान में आता है, जो लक्षण संतान में आता है उसे वंशागत लक्षण कहते हैं, और इस लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। आप ये लॉन्ग टर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। मैं लिख भी देता हूं। बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वंशागत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग डिफिनीशन भी क्लियर कर लिए, कुछ है नहीं। मैं अब आपको अंदर की बात बताता हूँ कि इस यूनिट में हम लोग को कुल मिलाकर के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं चैप्टर वो है वंशागति और विविधता का सिद्धांत। ठीक है, वंशागति विविधता का सिद्धांत, जिसमें जो मेन थ्योरी है और वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, बेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या है, कुछ नहीं है। मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि आपको ये समझ में ज्यादा आना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, उसके बारे में मेंडल ने कुछ नहीं, किसी मटर के पौधे को लिया और उन्होंने क्या किया, एक को उसके साथ इंटरक्रॉस कराया, फिर दूसरे के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी इंटरक्रॉस करा करके उसका रिजल्ट लिखते गया। तो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, ये तो वही चीज तो कर रहे हैं हम। तो डिफिनीशन हम लोग को समझना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, अब कुछ चीजें हैं जो हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली आनुवंशिकी शब्द जो है ये 1905 में किसने दिया? ये दिया था विलियम बैटसन ने। किसने दिया था भाई? विलियम बैटसन ने। जेनेटिक शब्द ये किस भाषा से लिया गया है? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया भाई?
ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से, ठीक है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और यहाँ पर यह देखना है कि जेनेटिक्स शब्द जो है किस भाषा से है? ग्रीक भाषा से है। जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किसने किया? सर्वप्रथम एग्जाम में पूछा गया है तो विलियम बेटसन ने 1905 यानी 1905 ईस्वी में किया। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको याद रखना है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है मेंडल, सर जॉर्ज ग्रेग मेंडल इनका पूरा नाम था। इनके बारे में हम लोग आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर में शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ यूनिट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया है कि अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बेटसन ने किया। कब किया? 95 में किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक सर जॉर्ज ग्रेग मेंडल को कहा जाता है। ये याद रखना है। जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो हर एक चीज का हिस्ट्री, हर एक चीज का थ्योरी और हर एक चीज का प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सी यू अगेन। हम लोग फिर मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ।